अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आपको पता है हम यहाँ पर करते हैं नीट 2022 का जो फिजिक्स पेपर है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। उसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आज हमने यहाँ पर और दो न्यूमेरिकल्स लिए हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। इन दो क्वेश्चंस का जेपीजी में वीडियो में अटैच करूंगा। आप उसको स्क्रीनशॉट उठा के खुद पहले कोशिश करोगे सॉल्व करने की, उसके बाद आप इसके साथ उनको मिलाओगे। जो नीट एग्जाम है, जहां JEE एग्जाम है सर, वहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं चाहे वो थियोरेटिकल होते हैं या आपको इक्वेशन अप्लाई करके कुछ आंसर निकालना होता है, न्यूमेरिकल जिसे आप बोलते हैं सर, वो कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होता है जिसको एक पेज आपको सॉल्व करना है, 2 पेज या 3 पेजेस। सर बहुत सिंपल होता है। खाली आपने क्या करना है, आपको सारा सिलेबस पढ़ना है। उसमें आपके आएंगे थॉर्म्स आएंगे सर, फार्मूलाज आएंगे, इक्वेशंस आएंगे। उन थॉर्म्स का आपको स्टेटमेंट, बेसिक स्टेटमेंट आपको याद रखना है। सर जो हमारी फार्मूलाज है वो आपको याद रखनी है। सर न्यूमेरिकल कैसे आता है? फॉर एग्जांपल आपकी किसी फार्मूला में है 5 क्वांटिटीज। सर 5 क्वांटिटीज में आपको वहां पर गिवन होंगे 4, आपको 5वीं निकालनी होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारी 5 क्वांटिटीज है, इन 5 में आपको कोई भी 4 गिवन होंगे, 5वीं आपको निकालनी है। फॉर एग्जांपल सर ये 4 गिवन है, ये निकालनी है, 5th क्वांटिटी निकालनी है। सर ये 4 गिवन है, ये वाली निकालनी है। कोई भी 5 क्वांटिटीज में आपको कोई भी 4 गिवन होंगे, 5वीं आपको निकालनी होगी। सर किसी वक्त हमें पता है फार्मूला है E = mc²। सर इसमें है C स्पीड ऑफ लाइट, ये है मास ऑफ द पार्टिकल, ये है एनर्जी। सर इन 3 में आपको 2 गिवन होंगे, तीसरी आपको निकालनी होगी। कोई भी 2 आपको गिवन होंगे, 3rd निकालनी है। सर इन्हीं फार्मूलाज पर खाली आपको फार्मूला याद रखनी है और आपको बेसिक मैथमेटिक्स जो 10th तक होता है वो आपको आना चाहिए। ठीक है सर, नीट न्यूमेरिकल्स आपको ऐसे तुरंत आएंगे, बहुत आसान होता है। लेकिन मसला क्या है, एक तो आपने सारा सिलेबस पढ़ना है, दूसरा आपको सिलेबस पढ़ के जो बेसिक थॉर्म्स है, स्टेटमेंट्स है और फार्मूलाज है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए हम आज यहां ये दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल फर्स्ट क्या बोलता है? सर ये बोलता है 2 पॉइंट चार्जेस -q एंड +q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस L एज शोन। सर यहां पर हमारे पास है अनलाइक चार्जेस, -q चार्ज एंड +q चार्ज। सर ये पॉइंट चार्जेस है, यहां पर है एक, यहां पर दूसरा है। सर इनके बीच में डिस्टेंस L है, डिस्टेंस L है। ये बोलता है सर इनके बीच में जो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस R, लेकिन R बहुत ग्रेटर है किससे? इनके बीच में जो सेपरेशन L है। सर इन 2 चार्जेस के बीच में सेपरेशन L है। ये बोलता है इन 2 चार्जेस से बहुत दूरी पर एक पॉइंट है, पॉइंट P, वो डिस्टेंस R से है, इसके सेंट्रल पॉइंट से, या हम बोलेंगे इस स्ट्रक्चर से। आपको बोलना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किससे वेरी हो जाएगी? 1/r4 से वेरी हो जाएगी, 1/r⁻⁶, 1/r², 1/r³। सर ये हमें देखना है। अगर आप इसको देखोगे सर, हम बोलेंगे ये स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 चार्जेस, लाइक चार्जेस, -q चार्ज एंड +q चार्ज। सर और ये पॉइंट चार्जेस है। सर ये डाइपोल एक्ट करेगा। क्या करेगा? एक्ट, डाइपोल एक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सर इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में आपने निकाला था, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में इक्वेटोरियल लाइन पर और एक्सियल लाइन पर आपने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी होता है। मैं आपको फिर से रिमाइंड कराऊंगा यहां पर। सर हमारा होता था इलेक्ट्रिक फील्ड E होता था बराबर E = 1/4 πε0 Q/r², डिस्टेंस का स्क्वायर। सर लेकिन ये होता था किसके केस में? पॉइंट चार्ज के केस में। सर डाइपोल के केस में आता था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E = 1/4 πε0 E इक्वेटोरियल, ये आता है इक्वेटोरियल लाइन, ना एक्सियल लाइन पर। एक्सियल लाइन सर ये लाइन, इसी लाइन को एक्सटेंड करेंगे यहां पर, या यहां पर हम इसी लाइन पर रखेंगे कोई पॉइंट चार्ज, सर उसे बोलेंगे एक्सियल लाइन। सर वो आता था बराबर 1/4 πε0 2 into dipole moment into that distance at which the test charge is kept, डिवाइड बाय आता था ये डिस्टेंस r का स्क्वायर
प्लस ये डिस्टेंस L का स्क्वायर होल रेज्ड पावर 2। फिर हम बोलते थे इफ डिस्टेंस R ग्रेटर देन L। सर यहां पर हमारा कैपिटल R है, हम यहां पर कैपिटल R लेंगे, यहां पर भी सर कैपिटल R लेंगे। फिर हम सर बोलते थे इफ R ग्रेटर देन L। सर ये L स्क्वायर नेग्लेक्ट होता था, ये बचता था किसके बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2PR डिवाइड बाई ये 0 आया, फिर बचेगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो आएगा R रेज्ड पावर 4। सर R रेज्ड पावर 4 को हम लिखेंगे R क्यूब इंटू R। सर R और R हो जाएगा कैंसल। सर ये बाकी सारा कांस्टेंट है, P है डाइपोल मोमेंट। सर हम बोलेंगे विच इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली टू 1/R क्यूब। हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब के। सर वो वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर। लेकिन पॉइंट चार्ज के केस में क्या होता था सर? सर वो आता था प्रोपोर्शनल इनवर्सली टू R स्क्वायर के, R स्क्वायर। सर यहां पर है R क्यूब, यहां पर क्या है? इसी तरह सर आता था किस पर? इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल लाइन होती थी वो लाइन जो परपेंडिकुलर होती थी डाइपोल लेंथ को, वो निकलती थी सेंटर ऑफ द डाइपोल से ऐसे। सर वहां पर आता था इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में हाफ टू दैट ऑफ एक्सियल लाइन, लेकिन सर वेरी होता था 1/R क्यूब से ही, वेरी होता था 1/R क्यूब से। सर यहां पर और एक फार्मूला आप याद रखोगे सर, E एक्सियल आता था बराबर 2 टाइम्स E इक्वेटोरियल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन होता था बराबर ट्वाइस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को क्या होता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से? इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर्स बट डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स के लिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है लेकिन सेमीकंडक्टर्स के लिए डिक्रीज होती है। सर ये है डिक्रीजेस फॉर कंडक्टर्स बट इंक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर्स। थर्ड वन है इंक्रीजेस फॉर बोथ कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। सर फोर्थ वन बोलता है डिक्रीजेस फॉर बोथ कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। देखिए सर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होती थी उसकी डिपेंडेंस टेम्परेचर पर कंडक्टर्स में अलग होती थी, सेमीकंडक्टर्स में सर अलग होती थी। देखिए क्यों सर? सर हम बोलते हैं एक मटेरियल में इलेक्ट्रिकल करंट तब फ्लो होता है जब उसमें चार्ज कैरियर्स होते हैं। सर चार्ज कैरियर्स कंडक्टर्स में होते थे, ट्रिमेंडस अमाउंट में वो प्रेजेंट होते हैं। हम बोलते हैं सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं कंडक्टर्स में बहुत सारे। अब सर उनका कोलिजन होता है एक दूसरे के साथ और कर्नेल्स के साथ कोलिजन होता है। सर जो फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स में, सर उनको एक दूसरे के साथ भी कोलिजन होता है, टक्कर होता है। सर कर्नेल्स के साथ भी होता है। कर्नल होता है एटम विदाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटम विदाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर उन कोलिजन्स की वजह से उसका करंट में इफेक्ट पड़ता था। सर करंट जब कम होता था उसकी वजह से हम बोलते थे रेजिस्टेंस बढ़ जाती थी। क्या हम बोलेंगे? सर एक मेटल में, एक कंडक्टर में रेजिस्टेंस होती थी क्या? ज्यादा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। क्यों होता है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा? सर क्योंकि आपस में जो कोलिजन्स होती है चार्ज कैरियर्स को और कर्नेल्स के साथ, सर वो कोलिजन्स बढ़ जाते थे। हम बोलते थे नेट फ्लो ऑफ चार्ज सर वहां पर इफेक्ट होता था। नेट फ्लो ऑफ चार्ज जब इफेक्ट हो जाएगा आप बोलोगे सर करंट फ्लो हो जाएगा कम, मींस रेजिस्टेंस इज मोर। रेजिस्टेंस इज, आप बोलोगे सर कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से रेजिस्टेंस को क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है, करंट डिक्रीज होता है। लेकिन सर सेमीकंडक्टर्स के केस में उल्टा है, वहां पर सर फ्री चार्ज कैरियर्स बहुत कम होते हैं। देखिए सर वहां पर क्या होता है। सर सेमीकंडक्टर्स के लिए हम टेम्परेचर डिपेंडेंस समझते हैं वैलेंस बैंड थ्योरी से। किससे? वैलेंस बैंड थ्योरी बोलती है हमारा होता है कंडक्शन बैंड, हमारा होता है सर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ये किस में होता है? सर ये होता है सेमीकंडक्टर्स में। सर वैलेंस बैंड में होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने बॉन्ड्स में। क्या होते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपने पेयर्स में। लेकिन इस सेमीकंडक्टर में
इलेक्ट्रिक करंट तब फ्लो हो जाएगा जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे कंडक्शन बैंड में। सर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड होता है बहुत कम लो टेम्परेचर पर। कहां पर? लो टेम्परेचर पर। आप बोलोगे सर सेमीकंडक्टर में लो टेम्परेचर पर बहुत कम फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, करंट सर फिर कम होता है। यहां आप बोलोगे रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। क्या होती है ज्यादा? रेजिस्टेंस सर ज्यादा होती है टेम्परेचर जब कम होता है। अब जब आप करोगे टेम्परेचर इसको इंक्रीज, आप इसे हीट अप करोगे, वैलेंस बैंड को सर मिलेगा एनर्जी। सर यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे, ये जाएंगे किस में? सर ये जाएंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आएंगे। आप बोलोगे सर टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स ने जंप किया, उन्होंने एनर्जी गेन की, फिर जंप किया वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। आप बोलोगे सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए। सर एट द सेम टाइम जितने इलेक्ट्रॉन्स ने जंप किया वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, सर यहां पर उतने होल्स आएंगे। सर वैलेंस बैंड में करंट फ्लो अब हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सर इस कंडक्शन बैंड में, सॉरी सर कंडक्शन बैंड में सेमीकंडक्टर्स के केस में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रिक करंट अब फ्लो सर होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सर एट द सेम टाइम करंट फ्लो हो जाएगा वैलेंस बैंड में होल्स की वजह से। क्यों? सर होल होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर यहां पर जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सर इसको फिल अप करेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, सर यहां पर होल हो जाएगा क्रिएट। सर इस वाले होल को ये वाला इलेक्ट्रॉन फिल अप करेगा, यहां पर होल हो जाएगा क्रिएट। हम बोलेंगे सर यहां पर हो जाएगा, यहां पर भी फ्लो ऑफ चार्ज होता है। हम बोलेंगे सर फिर एक सेमीकंडक्टर मटेरियल में जितना जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता है उतना यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं कंडक्शन बैंड में। हम बोलेंगे सर तब तक टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहले तक ये थे सर फ्री इलेक्ट्रॉन से नहीं थे। अब सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन डेंसिटी ऊपर बढ़ गई। हम बोलेंगे सर इसकी फिर करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। हम बोलेंगे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई। टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से रेजिस्टेंस क्या हुई? डिक्रीज। सर इसमें उल्टा हुआ, कंडक्टर्स में उल्टा हुआ। ठीक है सर। हम बोलेंगे फिर इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर्स बट डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर। सर पहला ही ऑप्शन ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है कंडक्टर्स की, सर रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है सेमीकंडक्टर्स की। उल्टा हम बोलेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से कंडक्टिविटी, करंट कैरिंग कैपेसिटी कंडक्टर्स की होती है डिक्रीज। सर सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी, करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। दैट इज ऑल। अस्सलाम वालेकुम।